समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। पुस्तक नहीं ये शास्त्र है, आत्मा एक महान का, भाग्य दर्पण फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। नमस्कार दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आपको जानकारी मिल रही है, हमारे इस कार्यक्रम में आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको योगों से यह पता लग रहा है कि हमें कौन सी बीमारियां हैं, हमें जीवन में कौन से सुख दुख भोगने हैं, कैसे हमारी कुंडली में योग कार्य करते हैं, कैसे ग्रह हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो दर्शकों, ये हमारा लाइव कार्यक्रम है। दिल खोल के फ़ोन करिए, समस्याओं का समाधान प्राप्त करिए और किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। यदि इस कार्यक्रम में आपकी कॉल नहीं लगे तो तुरंत एसएमएस कर देना, एसएमएस से भी हम आपको आपकी जानकारी अवश्य देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं योग पर। दर्शकों, शतायु पूर्ण आयु हर व्यक्ति जीना चाहता है। कोई व्यक्ति संसार में जीव ऐसा नहीं जो ये चाहता हो कि उसकी आयु अल्प रहे, दीर्घायु। क्या ऐसा कोई योग होता है हमारे जीवन में? क्या ऐसी कोई ग्रह स्थिति होती है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए इस जीवन को सुखी सुखी पूर्ण करे और जीवन का आनंद ले और उसकी ख्याति, उसकी नाम शोहरत उसके जाने के बाद भी वर्षों तक चलती रहे? ऐसा कौन सा योग है? इस पर खोज की गई है, इस पर रिसर्च की गई है, कड़ी साधना की गई है। आज इसी योग पर बात करते हैं, दीर्घायु योग पर। दर्शकों, कुंभ लगन के अंदर, कुंभ लगन के अंदर यदि बुध अष्टम में कन्या राशि में उच्च की अवस्था में अपनी स्थिति बना ले और लगन के स्वामी भाग्य स्थान पर अपनी उच्च अवस्था यानी तुला राशि में शुक्र की राशि में बैठ जाएं, तो ये बहुत ही प्रबल भाग्यवान के साथ साथ एक पूर्ण दीर्घायु योग बन जाता है। ऐसी अवस्था में इसी कुंडली के अंदर यदि मंगल दिग्बली होकर स्वराशि होकर दशम भाव में अपनी स्थिति बनाएगा तो ये भी बड़ा प्रबल एक दीर्घायु योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति जब तक जिएगा उत्साह से परिपूर्ण, हिम्मत से परिपूर्ण और अपने कुल को, अपने परिवार को, समाज को नियंत्रित करने वाला होगा। तो दर्शकों, ये योग बड़ा प्रभावशाली है, ये योग बड़ा सुंदर है। इस योग के दम पर व्यक्ति धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, व्यक्ति सत्कर्म करने वाला, अपने पराक्रम का लोहा मनवाने वाला, अपने भाग्य से, अपने कर्म से देश विदेश में अपनी नाम को प्रसिद्धि पाने वाला, इसके अलावा दीर्घायु पाने वाला। ऐसी कुंडलियों में देखा गया कि ऐसा जातक 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करता है और जब तक रहता है वो पूरी तरह स्वस्थ, और जीवन में जाने के बाद उसको जाते वक्त कुछ ज़्यादा दुख तकलीफ भी नहीं झेलनी पड़ती, जैसा कि हर व्यक्ति चाहता है कि परमात्मा हमें चलते चलते लेके जाना। ये वह कुंडली है। तो दर्शकों, बात हुई आज की योग की। महाराज जी, आपको बताना चाहता हूँ, योग पर आप क्या कहना चाहेंगे, दीर्घायु पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीर्घायु के 4 विधान हैं। एक तो योग के द्वारा है, क्योंकि अमरत्व की प्राप्ति योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, रसायन के द्वारा, ज्योतिष के मंत्रों के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। महामती चाणक्य ने भी लिखा कि अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थंच चिंतयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। व्यक्ति को बुढ़ापे और मृत्यु से रहित समझना चाहिए ज्ञान और धन को प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए जो है योग का आश्रय, आयुर्वेद का आश्रय, मंत्र का आश्रय और ज्योतिष के द्वारा इसका निदान है। इसीलिए क्योंकि पूर्व जन्म कृतम पुण्यम अपूर्व जन्म कृतम पापम यह जन्मम च भोक्तव्य, इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसका उपाय आचार्य जी बताएंगे। तो दर्शकों, यदि आप दीर्घायु चाहते हैं तो सबसे पहले सत्कर्मी बने, धर्म का पालन करें, जीवों की सेवा करें,
और जीवों को जीव दान दें, जीवन दान दें, जल दान करें और रक्त दान करें और वनस्पति का विस्तार करें, वृक्ष लगाएं और योग क्रिया करें। आपको दीर्घायु अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि कर्म से व्यक्ति का भाग्य बदलता है। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉल लेंगे और आपको मैं जानकारी दूं, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी संकोच न करें, हमारे कार्यक्रम में फोन लगाएं। ध्यान साधना के माध्यम से प्रयास करेंगे आपकी जीवन पर प्रकाश डालने का। एक कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। बनी जी, चरण स्पर्श करता हूँ। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? बनी जी, मेरा नाम मुकेश है। मैं बहुत दुखी हूँ पंडित जी। मुकेश जी बोल रहे हैं? जी जी। मुकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 14 मार्च 1968। 14 मार्च 1968। जी ठीक है। समय बोलिए अपना। समय पंडित जी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन 9 से पौने 10 के बीच में ही है। कभी सुबह के? सुबह के। जी जी बिल्कुल। जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान अमृतसर है पंडित जी। जी मुकेश जी, सबसे पहले मुझे अपनी माता जी का नाम बताइए। मेरी माता जी का नाम है आशा। फोन को मत काटना, थोड़ी प्रक्रिया की जा रही है आप पर। मुकेश जी, एक तो पूर्णिमा का आपका जन्म है, कुंडली आपकी बड़ी सुंदर है, वृषभ लगन आ रहा है इसमें, और जन्म की राशि आपकी सिंह है, और चतुर्थ भाव में गज केसरी राज योग लेके पैदा हुए हैं। लेकिन आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ा मुझे दोष दिखाई दे रहा है यहां से, केतु आपका पीड़ित है, जो आपके पंचम भाव में बैठ के आपके भाग्य को, आपके जीवन को, आपकी समृद्धि को ग्रहण लगा रहा है। सबसे पहले यह बताएं कि आपके घर में क्या कोई सीलन और दरारें पड़ रही हैं? सीलन और दरारें तो पड़ रही हैं गुरुजी। सीलन आ रही है आपके घर में? बिल्कुल आ रही है पंडित जी, और बहुत ज्यादा आ रही है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आपका जन्म और वर्तमान में चंद्र महादशा व राहु की अंतर्दशा में ऐसा प्रतीत, मुझे ऐसा हो रहा है कि पिछले काफी समय से बड़े दुखी चल रहे हैं आप। पंडित जी मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है? पंडित जी आप तो अंतर्यामी है, आपको तो कैसे पता चल रहा है? मैं तो सच में, मैं तो आपसे ये चीजें पूछने वाला था। आपके ऊपर पिता का ऋण आ रहा है, मेरी बात माने। जो पिता का थोड़ा सा आप पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। पिता का आशीर्वाद लेते हो नहीं लेते हो आप पिता का आशीर्वाद? मेरे पिताजी हैं नहीं, स्वर्गवास हो चुका उनका। जब तक थे क्या आपने उनका पूरा सम्मान नहीं किया? सच बोलना। नहीं, बिल्कुल मेरे उनमें अनबन रहती थी मेरी। ये पिता का ऋण है आपके ऊपर मुकेश जी। पिता का ध्यान आपने नहीं किया, कहीं ना कहीं आपके पिता अतृप्त हैं, और आपकी कुंडली में पितृदोष भी आ रहा है, क्योंकि 11वें स्थान पर यहां पर मुझे स्पष्ट सूर्य राहु ग्रहण का दोष भाव प्रतीत होता है। सूर्य जो पिता के कारक है, दर्शकों, इन्होंने पिता का पूर्ण कहीं ना कहीं उनका सेवा भाव नहीं किया, जिसके कारण इनके ऊपर पिता का ऋण भी आ रहा है। सूर्य को जल देते हो नहीं देते हो, ये बताओ। नहीं गुरुजी, मैंने कभी नहीं दिया। मैं आपकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष है सूर्य ग्रहण दोष। सूर्य की पूजा तुरंत शुरू करो। ओम घृणी सूर्याय नमः नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करो। इसके अलावा यह बताओ, कोई पैर में कोई पीछे चोट तो नहीं लगी थी जनवरी में, फरवरी में? हेलो, सीढ़ियों से गिरा था पंडित जी मैं। जनवरी के मध्य में कहीं चोट तो नहीं लगी थी? हाँ, वहाँ सीढ़ियों से गिरा था पंडित जी मैं। कोई फ्रैक्चर हुआ था आपको? फ्रैक्चर मतलब मोच आई थी और पैर मुड़ गया था, लेकिन मेरा उसमें पट्टी बंधी थी, काफी दिन लगड़ा के ही चला था। आप एक काम करें, सबसे पहले सूर्य की पूजा करें। अच्छा जी। क्योंकि इस वक्त आप जो सबसे दुखी हैं वो हैं अपनी आमदनी रोजगार को लेकर। जी बिल्कुल पंडित जी। पैसे की आपको बरकत होती नहीं है। बिल्कुल पंडित जी। कर्ज आप पर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। भाग्य का फल मिलता नहीं है। गुरुजी आपने तो, क्या अभी वर्तमान में कोई मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं? गुरुजी जो भी काम करता हूँ चलता ही नहीं है। कोई मार्केटिंग का कार्य भी किया है आपने? मार्केटिंग का कार्य तो अभी करीबन साल भर पहले किया था, लेकिन वो भी नहीं चला। ये आप पर कर्म दोष आ रहा है मुकेश जी। सबसे पहले सूर्य की पूजा करें। इसके अलावा जौ ले लें, जौ, ओके। और उसको 43 दिन जाके गाय के मूत्र से धोकर अच्छा जी। उसको अपने हाथ से जल प्रवाह कर देना। अच्छा जी। नंबर 2, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में ओपल रत्न अवश्य धारण कर देना। ठीक है पंडित जी। और नियमित रूप से कुत्ते को दूध देना। ठीक है पंडित जी, मैं कुत्तों से डरता बहुत हूँ। कुत्ते को दूध दो रोज। अच्छा। और अपने पिता का सुंदर सा ब्लैक एंड व्हाइट एक फोटो बनवाइए।
अच्छा जी। उसको घर की दक्षिण की दीवार पर लगाकर सुंदर माला डलवाइए अपने पिताजी को। ठीक है जी। अमावस के दिन उस पर गंगा जल का, कच्चे दूध का, गोमूत्र का छींटा लगाइए। जी। पिताजी को नमस्कार करिए, हे मेरे पितादेव, हे पितृदेव, मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। जो आपके रहते मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, और आपके लिए सदैव मैं सब कुछ करता रहूंगा और एक पुत्र धर्म निभाऊंगा। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है गुरुजी। ये बताओ, माथे पर कोई तिल तो नहीं है? माथे पर तिल है गुरुजी। तिल है। महाराज जी, सबसे समस्या इनकी कुंडली में क्या आ रही है? कर्म दोष से पीड़ित हैं, सूर्य ग्रहण दोष है और पंचम में केतु की स्थिति बनी हुई है। पिता और पितरों को इनको मनाना पड़ेगा। और एक मंत्र है, देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का ये 3 बार जाप करें और पितरों से आशीर्वाद मांगें, पिता से और पितरों से। गोत्रम नो विवर्धनताम दातारो नो विवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नमो व्यगमद बहुदेयम च नो अस्तु अन्नम च बहु भवेद अतिथि च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु मा याचिस्म काश्चन। हे पिता, हे पूर्वज, खानदान की वृद्धि हो, जो पैदा हो वो ज्ञानी हो, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हो, घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहे, और कोई भी याचक हमारे दरवाजे से खाली न जाए और कभी किसी के आगे याचना न करना पड़े। ये नित्य जो है पितरों से आशीर्वाद इनको प्राप्त करना होगा। तो दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो हमारे भाग्य दर्पण पर आप भरोसा करें, क्योंकि इसमें बहुत ही गूढ़ रचना निकाली गई है ग्रहों की। यदि आपको घर बैठे अपने जीवन की विस्तृत जानकारी समाधान से चाहिए, और चाहिए आप चाहते हैं कि जन्मपत्री या अपना भाग्य दर्पण मंगवाकर आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं, तो तुरंत अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, फोन नंबर पर लिखवाएं और अपना भाग्य दर्पण तुरंत प्राप्त कर लें। इसमें आपको जीवन का एक संग्रह प्राप्त होगा, जो आपके जीवन पर प्रकाश डालेगा, जो आपके जीवन को सुखी देगा। इसमें जीवन भर के आपको बड़े सरल उपाय दिए जाएंगे और आने वाले 10 वर्षों का वर्षफल भी आपको इसमें दिया जाएगा। ये भाग्य दर्पण आपके जीवन का आईना होगा और एक बड़ा सुंदर आईना होगा। महाराज जी, मुकेश जी, आचार्य जी से मिलें तो तत्काल जो है आपके सारे बंद दरवाजे खुलेंगे। जी। कुछ सूक्ष्म उपाय हैं जी, जो कि आप ही को बताई जा सकती है, जी। मीडिया के माध्यम से नहीं बताई जा सकती। जी। तो दर्शकों, ये समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपकी सेवा करते हैं। आपके लिए खुशखबरी। दो वर्षों की कड़ी साधना के बाद परम पूज्य गुरुदेव राजेंद्रन कृष्णन जी लाए हैं आपका भाग्य बदलने और सर्व कष्टों का निवारण करने हेतु गुरुदेव की अद्भुत रचना भाग्य दर्पण। भाग्य दर्पण को प्राप्त कर आप अपने जीवन में पाएंगे ग्रहों की अनुकूलता, समृद्धि, आरोग्यता, कामयाबी, सुख, और इसमें मौजूद उपायों के प्रभाव से आप नियंत्रित कर सकते हैं ग्रहों की चाल को। साथ ही पाएंगे लाल किताब एवं पराशर पद्धति का अमूल्य मिश्रण, सरल उपाय और 10 वर्षों की वर्षफल उपायों सहित गुरुजी की कड़ी साधना से निकला नवग्रह मंडल यंत्र, जो बदल देगा ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में। इसे घर में, फैक्ट्री में, दुकान में स्थापित कर आप पाएंगे वास्तुदेव की परम कृपा। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार के वास्तु दोष से पीड़ित हैं, वास्तु दोष आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि को ग्रहण लगा रहा है, आपकी दुकान में बरकत नहीं है, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, आए दिन नुकसान हो रहा है, लोग आपका धन हड़प रहे हैं, आप कर्जदार हो रहे हैं, तो आज ही मिले परम पूज्य गुरुदेव राजेंद्रन कृष्णन जी से। यदि आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप फोन के माध्यम से गुरुजी से सीधी बात कर जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो संपर्क करें D15, 3rd फ्लोर, नियर ICICI बैंक, मेन आउटर रिंग रोड, प्रशांत विहार, नई दिल्ली। हमारा संपर्क सूत्र है 011-485-99999। हमारा बैंक अकाउंट नंबर है 0827055000320। IFSC कोड है ICICI 0000827।
वेबसाइट एड्रेस है www.bhagydarpan.com। हमारा फोन नंबर है 01148599999। नमस्कार दर्शकों, भाग्य दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा मकसद यही है कि जन जन का कल्याण करना। जो भारतवर्ष और देश विदेश में हमारे प्रिय दर्शक टीवी को देख रहे हैं, उनको जन जन तक, दूर दूर तक इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष की जानकारी देना, ज्योतिष के प्रकाश से आपके जीवन में छाए अंधकार को दूर करना। दर्शकों, घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो, घर में आप ग्रह दोष से, पितृ दोष से या नवग्रह की अशांति से आप पीड़ित हैं, आपका जीवन चरमरा गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपका कार्य नहीं बन रहा, आपके घर की सुख शांति क्षीण हो गई है, कोई कार्य नहीं बन रहा आपका, तो आप निश्चिंत रूप से हमारे कार्यक्रम को देखें। और घर में यदि आपके वास्तु दोष है तो हमारा विशेष उपहार है नवग्रह मंडल यंत्र। दर्शकों, नवग्रह मंडल यंत्र, इस पर विशेष बड़े बड़े विद्वानों द्वारा इसको मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित करके ग्रहों के बुरे प्रभाव को नियंत्रित किया गया। यह वह है नवग्रह यंत्र। इसे आपके नाम से, कुल गोत्र से इसे प्राण प्रतिष्ठित करके आपके यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। इसे आपने क्या करना है, घर में पूजा स्थान पर लाल वस्त्र पर इसको स्थापित करना है और अपने इष्ट देव का, गुरुओं का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, जिस यंत्र को हम स्थापित कर रहे हैं, जो हमने गुरुजी से प्राप्त किया है, इसका पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को पवित्र कर दे, हमारे जीवन को धन्य धन्य कर दे, हमारे घर की खुशियों को कई गुना बढ़ा दे। हमारे घर में जो ग्रह प्रकोप है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारे घर में वास्तु दोष है, और वास्तु दोष हमारे जो वास्तु देव हैं, जो हमारे से कुपित हैं, वो प्रसन्न हो जाए, हमारे घर में सुख शांति हो जाए। इसे लाल वस्त्र पर आपको घर पे स्थापित करना है। नियमित रूप से घर में धूप अगरबत्ती अवश्य जलानी है और थोड़ा कपूर अवश्य जलाएं, क्योंकि कपूर देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है। यदि इसे स्थापित करके घर पे स्थापित करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम ये लाइव कार्यक्रम है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, निश्चिंत होकर फोन करें, आपका समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। यदि कुंडली में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, यदि आपके पास समय नहीं है, तो प्रश्न काल से भी बताया जाएगा गुरुओं के आशीर्वाद से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ जी गुरुजी, नमस्कार। मैं सविता बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप, बोलिए। गुरुजी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। आप सबसे पहले परेशानी मत बताएं मुझे अपना नाम बताएं। गुरुजी, सविता बोल रही जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। गुरुजी, 12 अगस्त 1988। 12 अगस्त 1988। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी गुरुजी। समय बोलिए। गुरुजी, 1:23 दोपहर का। 1:23। गुस्सा बहुत करते हो आप। नहीं गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, आ जाता है गुस्सा, बहुत जल्दी आ जाता है गुरुजी। गुस्सा बहुत करते हो। जन्म का समय बताइए। गुरुजी, लखनऊ जन्म था। लखनऊ का जन्म है। हाँ जी। मुझे जल्दी से अपनी माँ का नाम बोलिए। गुरुजी, इंदुमती। जी, फोन मत काटना। हाँ जी। सविता जी, ये बताइए, आपकी कुंडली में गंडमूल दोष आ रहा है, आपने गंडमूल की शांति करवाई? हेलो, नहीं कराई। आपका अश्लेषा नक्षत्र का, वृश्चिक लग्न का आपका जन्म है और जन्म की कर्क राशि है आपकी। हाँ जी गुरुजी। आपकी कुंडली में समस्या क्या आ रही है कि आपको एक तो पारिवारिक सुख बिल्कुल नहीं मिलता, हाँ जी गुरुजी। घर में कलह कलेश रहता है आपके, हाँ जी गुरुजी, बहुत। और जीवन में आपकी जेब सदैव खाली रहती है, पैसा तो आपके पास आता ही नहीं है। हाँ जी गुरुजी। समझ गए मेरी बात को? हाँ जी। क्रोध बहुत ज्यादा आता है। हाँ जी गुरुजी। और विवाहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं आप? हाँ जी गुरुजी, मेरे पति से मेरा बहुत झगड़ा रहता है गुरुजी। मेरे पति का काम भी नहीं चल पा रहा। पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मैं गुरुजी बहुत दुखी हूँ। ये बताओ, कुछ रात को स्वप्न में कुछ सांप भी दिखाई देता है आपको? हाँ जी गुरुजी, सर्प इतने दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है कि कहाँ खड़ी हूँ कि सर पे सर्प है। गुरुजी, बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डरती भी हूँ। आपके घर के अंदर एक लाल रंग का पुराना सा गुलदस्ता दिखाई देता है, उसको निकाल के बाहर निकाल दो उसे। हाँ जी गुरुजी, है मेरे घर में लाल कलर का गुलदस्ता। गुलदस्ता रखा हुआ है आपने घर में? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी। यही कारण है कि आपके घर में अशांति है, घर में कलह कलेश रहता है, आपके पति पत्नी में बनती नहीं है। हाँ जी, बहुत कलेश होता है गुरुजी, बहुत दुखी हूँ मैं। दूसरा, नीले और पीले रंग की नेल पॉलिश कभी मत लगाना।
हाँ जी गुरुजी, वो तो मैं लगाती। लगाते हो तभी तो बोल रहा हूं मत लगाना। हाँ जी गुरुजी, नहीं महाराज जी, इनकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष क्या आ रहा है? इनके ऊपर मातृपितृ ऋण है, चतुर्थ में राहु, दशम में केतु, ना परिवार में सुख, ना इनको अपने कर्म का फल मिलता है। हाँ जी। सर्वप्रथम तो नवग्रह यंत्र की स्थापना अपने घर में करें जी। क्योंकि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि स्रोतो बुधस्य गुरुश्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवती। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये भी यदि चाहें, यदि ग्रह अनुकूल न हो तो परिवार में घर में शांति स्थापित हो ही नहीं सकता है। इसलिए ग्रहों को शांत करेंगे तभी ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिलेगा, घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होगी जी। और अन्य जो उपाय हैं आचार्य जी आप जातक को बताइए। तो श्वेता जी, आपको बताना चाहता हूं, कुंडली आपकी जो कुंडली दिखाई दे रही है वृश्चिक लिंग कुंडली है, राहु केतु का सबसे बड़ा दोष आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। ये पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं पितृदोष व मातृपितृ ऋण अवश्य रहता है। दर्शकों, सुख भाव में जब भी राहु की स्थिति हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलेगा। पारिवारिक सुख हो, चाहे वह जातक माता पिता के घर में, लड़की माता पिता के घर में ही हो, तो वहां भी सुख नहीं मिलता। और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन का भी ऐसी स्त्री जातक को सुख प्राप्त नहीं होता। राहु की शांति अवश्य कर लेना। राहु के लिए आपको क्या करना है, एक मंत्र दे रहा हूं आपको। यह मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम स राहुवे नमः। इस मंत्र का पाठ करना और कंबल के आसन पर बैठकर संध्या काल में करना। इसको मंत्र जाप करने से आपको जीवन में लाभ की अवश्य प्राप्ति होगी, राहु की पीड़ा से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा एक चांदी की ठोस गोली बनवा लीजिए। चांदी की ठोस गोली बनवाइए, उस पे लाल रंग का पेंट करके उसको लाल धागे में ही बुधवार को सूर्यास्त के बाद अपने गले में उसको धारण कर लेना। यह ऐसा उपाय होगा आपके लिए कि जितनी भी अंदर अस्थिरता चल रही है, जो दिमाग में, दिल में, मन में, चित्त में खोखलापन चल रहा है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे और जीवन आपका सुखी हो जाएगा। इसके अलावा जो मातृपितृ ऋण आपके ऊपर आया हुआ है, उसके लिए एक माला रोजाना सूर्योदय काल में सूर्य देवता को जल दें और उसके बाद सूर्य को नमस्कार करके क्षमा याचना मांगे। दर्शकों, क्षमा याचना करने पर हमारा पाप कर्म स्वतः ही आधा कट जाता है। पश्चाताप करो कि आपसे गलती हुई है, आपने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं माता पिता को प्रताड़ित की है, उनकी सेवा नहीं की है, तो यह कर्म दोष आपके ऊपर है। उसका पश्चाताप जिस दिन कर लोगे, आपको स्वतः ही आधा इसका बुरा फल मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको और क्या करना है, रोजाना कुत्ते को दूध दें। घर के अंदर सुबह जब आप नाश्ता बनाते हैं रसोई में, तो मीठा नमकीन पराठा एक रोज बनाएं, उसके बारीक टुकड़े करके रोजाना कुत्तों को दें। ऐसा करने से मनोवांछित फल की आपको अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान में अभी 2016 तक आप पर इस समय गुरु दशा का प्रभाव चलता है, तो गुरु जैसे गुरु चल रहे हैं वैसी प्रवृत्ति अपनी बनवा लें। क्योंकि दर्शकों, जैसा ग्रह होता है वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व, वैसी सोच, वैसी उसकी रूप रचना बन जाती है। तो आप पर वर्तमान में गुरु की दशा है, आप राहु केतु से आतंकित व परेशान हैं। उसके लिए रोजाना कुत्ते को दूध दें और पेंट, चांदी की ठोस गोली बनवा के पेंट करवा के अपने गले में धारण कर लें। घर में सुबह शाम जटामासी की धुनी दें, बाजार जाएं, पंसारी के पास जाएं, थोड़ी जटामासी लेकर आएं और उसको कपूर के साथ जलाकर उसके पूरे घर में धुनी देना। जिन जातकों का चतुर्थ भाव में केतु होगा, इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जो वाइब्रेशन घर के अंदर चल रही है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, जीवन आपका सुख से परिपूर्ण होगा। गुरु वर्तमान में चल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, धार्मिक बनना है, दयालु बनना है, धर्म का प्रचार करना है, धर्म का विस्तार करना है, झूठ कपट से बचना है, किसी की निंदा चुगली आपको नहीं करनी। और घर में आंगन में केले का पौधा लगाओ, उस पर रोजाना कांसे के बर्तन से जल देना है और नमस्कार करना है, बृहस्पति देवता को प्रणाम करना है। गुरु जी, आचार्य जी, गुरु में जितना धार्मिकता लाएंगे गुरु की दशा में, उतना जातों को फल मिलेगा। आपका क्या कहना है? इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का कार्यकाल चल रहा है और व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उतने ही उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति आएगा और उसके समस्याओं का समाधान होगा। और पूर्णतः समस्या का जो ज्योतिष शास्त्र में विधान है उसको जो है सुजातों को आप बतलावें। जी, तो बताना चाहता हूं, एक तो सबसे बड़ा दोष आपकी जो कुंडली में शुरुआत में मैंने आपको बताया, अश्लेषा नक्षत्र की जो पीड़ा है वो दिखाई दे रही है। जब भी वर्ष में एक बार आपका जैसे जन्म दिवस होता है, जन्म का दिन आता है, जब आपका जन्म हुआ था, तो उस दिन 27 पत्तेदार मूली लेकर आना
उन पत्तेदार मूली को पहले धोना नमक के पानी से, और उस मूली को किसी धागे से, मोली से, रोली से, कलावे से बांधना है और सिर से उसको 7 बार आपको उल्टा वारना है। उल्टा वार कर आपको बहते पानी में प्रवाह करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये अश्लेषा नक्षत्र का जो दोष है ये समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, गंड मूल नक्षत्र, अश्विनी, अश्लेषा, मूल, मगा, रेवती, ज्येष्ठा, ये वह नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गंड मूल दोष अवश्य ही लगता है। इस जातक को स्वयं भी जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियां, कष्ट, मानसिक पीड़ा व भाग्य बाधा झेलनी पड़ती है। इसके साथ उसके माता पिता भी इससे पीड़ित व प्रताड़ित रहते हैं। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में, आपके घर में कोई दोष है तो हमारा भाग्य दर्पण एक विशेष पैकेज जो आपके लिए बड़ी साधना और विधि आपके लिए मेहनत करके निकाला गया है, इस भाग्य दर्पण को आप घर पे बैठे मंगवा सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी हम आपकी प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हुए इसमें आपको संपूर्ण जीवन की जानकारी के अलावा आपके ग्रहों का पूरा निचोड़ देंगे, उसका सरल उपाय देंगे, आपके भाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही इसमें हम आपको देंगे आने वाले 10 वर्षों का वर्षफल। दर्शकों, गुरुजी, आचार्य जी, ये हम जो उपाय करते हैं, आजकल लोग जो है थोड़ा सा आस्था कम करते हैं, तो मैं चाहता हूं आस्था कैसे इनकी बढ़ाई जाए। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा। बट का बीज जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, उस पर आस्था करते हैं, तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है जी। तो उसी प्रकार से गुरुओं पर, माता पिता पर और जो अपने आस्था के केंद्र हैं उन पर विश्वास करना निश्चित ही है। तो दर्शकों, आज क्योंकि आपको पता है हमारा कार्यक्रम बिना टिप के समाप्त तो नहीं होता। सबसे पहले हमने बात की थी योग की, ये दीर्घायु योग कैसे होता है। उसी प्रकार हम ऐसा ही आपको आज उपाय देंगे कि जिससे कैसा ऐसा उपाय किया जिससे आपको दीर्घायु, शतायु, लंबी उम्र, परिवार का पूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा। त्रिवेणी लगाइए। त्रिवेणी यदि पूर्णिमा के दिन आप नीम, बड़ और पीपल को एक साथ रोपित करवा दें किसी धर्म स्थान पर, किसी पार्क में, और उसको रोजाना जल दें, उसकी देखरेख करें, ये ऐसा ही चमत्कारिक उपाय है कि जिससे आपके सारे बुरे कर्मों का नाश होगा, आपका भाग्य जागृत होगा। ये वह उपाय है। यदि इनको आप जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उसको जल देंगे, आपकी दीर्घायु, आपकी स्वस्थ, आपकी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। दर्शकों, आज के लिए थोड़ा माफी चाहता हूं, दिल तो नहीं करता आपसे दूर जाने को, समस्याओं का समाधान करना है। हजारों दर्शक लाइन में हैं, लेकिन कल इसी समय आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। दर्शकों के लिए खुशखबरी, अब आप घर बैठे अपने भविष्य की जानकारी भाग्य दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। 10 वर्ष की जानकारी और 10 साल के अचूक उपाय पाएं मात्र 3100 रुपये, और 5 वर्ष की जानकारी और 5 वर्ष के अचूक उपाय पाएं मात्र 2100 रुपये और वीपी चार्ज अतिरिक्त। समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। पुस्तक नहीं ये शास्त्र है, आत्मा एक महान का, भाग्य दर्पण फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। दोस्तों, दर्पण तो हम अक्सर देखते हैं अपने आनंद यानी अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए, लेकिन चेहरे की खूबसूरती अगर वाकई मेंटेन हो सके तो कितनी अच्छी बात है। अगर आप वाकई किसी चीज़ को सुधारना और संवारना चाहते हैं तो वो है आपका भाग्य। क्या ऐसा कोई दर्पण है जो कि आपके भाग्य को संवार सके, खूबसूरत बना सके? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाग्य दर्पण है आपके लिए, जो कि आपकी खूबसूरती को, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से संवार सकती है। गुरुजी जो कहते हैं सच कहते हैं, इल्म की रोशनी दिखाते हैं, और यही वजह है कि आज गुरुजी के जो चाहने वाले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये सिलसिला जो है ईश्वर करे, परमात्मा करे, अल्लाह करे, यूं ही चलता रहे। सतगुरु जी श्री कृष्णन 29 जून 2014 को विशाल समागम का आयोजन कर रहे हैं, जहां आप स्वयं सतगुरु जी से अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
समागम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 011-48-599-999, 011-48-499-999